अगर आपने नाम सुना हो, कुलदीप सिंह सेंगर जो है आज की डेट में सजायाफ्ता मुलजिम है, उनकी अपील अभी फॉर्मर एमएलए बीजेपी के, गांव माखी के वो रहने वाले हैं, उन्नाव जिला है, वहां से वो कई बार एमएलए हो, वहां का पावरफुल पॉलिटिशियन है। उनके केस में एक बड़ी विचित्र कहानी हुई। जो उसमें विक्टिम पार्टी थी वो अपनी छोटी मारुति गाड़ी में वकील साहब के साथ कहीं जा रहे थे। सड़क के इस तरफ से ट्रक कूदा और मारुति पे गिर गया। वकील साहब भी गुजर गए, 2-3 लोग गुजर गए जी। टीवी पे हंगामा हुआ कि पावरफुल पॉलिटिशियन ने पूरे विक्टिम के खानदान को खत्म करने की कोशिश करी। जस्टिस रंजन गोगोई उस टाइम पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। ये मीडिया का इन्फ्लुएंस होता है। तो साहब ये जब ट्रक कूद गया, इतना प्रेशर बना कि जस्टिस गोगोई ने कुलदीप सिंह सेंगर के जितने भी केस चल रहे थे, इंक्लूडिंग दिस रेप केस, जो लखनऊ स्थित सीबीआई स्पेशल कोर्ट के तहत चल रहे थे, सब दिल्ली ट्रांसफर कर लिए और नामजदा करा ऑनरेबल जस्टिस डीके शर्मा, जो उस टाइम पे डिस्ट्रिक्ट जज 30 हजारी कोर्ट थी, कोर्ट को वो संभाल रहे थे, कि आप मुकदमा चलाएंगे। और उनको हिदायत दी कि 40 दिन में मुझे एक मर्डर केस और इस रेप केस पे फैसला चाहिए। यह बड़ा कम ऑर्डर होता है, क्योंकि अगर मर्डर केस में 60 गवाह हैं तो 40 दिन में केस कैसे खत्म करोगे। अब इस रेप केस में ही लगभग 30 गवाह थे। तो लखनऊ से कुछ वकील साहब तशरीफ लेके आए, बोले मीर साहब वी वांट यू टू लीड अस। तो बोले आप दोनों केस लड़े। मैं पागल हुई, मैं 2 केस कहां से लड़ूंगा। मैं कहा आप वो केस बताओ जो आपको सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा है, वो केस मैं लीड करूंगा। उन्होंने बोला आप ये रेप केस लड़ो। तो आप फॉर लड़े अगेंस्ट लड़े? मैं फॉर लड़ा, फॉर दी कुलदीप सिंह सेंगर। ओके, उनको मैंने डिफेंड किया। यूजुअली मैं डिफेंस लॉयर हूं, मैं प्रोसिक्यूटिंग लॉयर नहीं हूं। कभी कभी कंप्लेनेंट की तरफ से भी हम लोग पेश होते हैं, लेकिन मोस्टली जो है मैं डिफेंस करता हूं। कुलदीप सिंह सेंगर का जो भी केस हो मैंने पढ़ा, उसमें हर गवाह पे 2 गनमैन और सीक्रेट लोकेशन। जो 2 गनमैन है उनके दोनों हाथों में AK-47। तो ये मैंने अपनी कुछ साल पहले 2019 में हम लोगों ने केस लड़ा, केस में सजा हुई, अपील अभी बहस हो रही है। ये महेंद्र चावला का काम है जी। इस पे भी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कानून बनाया, भारत सरकार ने कुछ नहीं किया। यह अफसोस की बात है। So completing that case, yes, going back to the, तो आपने केस लड़ा और वहां पे आपको लगता है विटनेस प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग मिला? बहुत स्ट्रांग मिला। तो वहां पे यू थिंक कि जो आपके क्लाइंट थे उन्होंने ट्राई किया कि सामने वाले को थ्रेट कर दो किसी तरह से? उस थ्रेट तो जो है इनहेरेंट उसके अंदर जो है, लड़की के बाप पे भी हमला था। तो कैसे विटनेस प्रोटेक्शन स्ट्रांग हुआ? क्योंकि उसने तो हमला किया। उस पे अलग केस था। जो बाकी गवाह थे, जो उसके लूज एंड्स जो है भर देते, या अगर वो टूट जाते या वो गवाही नहीं देते, तो मुलजिम का केस और बेहतर हो जाता। हर गवाह पे 2 गनमैन सीक्रेट लोग, आप गवाह को अप्रोच भी नहीं कर पाएंगे तो, यदि तो आप करना भी चाहें। तो वो वहां पे जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर था उन्होंने बहुत अच्छा जॉब किया, बहुत अच्छा करा। एक मिस्टर त्रिपाठी थे सीबीआई के अफसर, लखनऊ से तशरीफ लेके आए थे और बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। हर अहम गवाह को उन्होंने प्रोटेक्शन सीक्रेट लोकेशन पे रखवाया और गवाही के साथ 24 घंटे 2 सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी ऑलमोस्ट सीआरपीएफ इस तरह की स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी इस तरह का। और उसके लिए उनका बजटरी एलोकेशन था, उनके जेब से कुछ नहीं जाना। अगर वहां पे कोर्ट और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सीबीआई के जी, अगर वो सही टाइम का प्रोटेक्शन नहीं देते तो आज वो बाहर हो सकते थे? नहीं, इसको उस एंगल से नहीं देखा जा सकता। जनरली जब आप एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आदमी, बिजनेसमैन, आईएएस अफसर, हेवीली इन्फ्लुएंशियल, हेवी वेट, चाहे वो पैसे का, चाहे वो इन्फ्लुएंस का, चाहे वो पॉलिटिशियन है,
उसमें इस तरह के दबाव जो है वो लाजिमी है, वो कहीं ना कहीं से आते ही आते हैं। चाहे आप उसको ऑर्केस्ट्रेट करें या नहीं करें, बात अलग है। उसके अंदर जो मेरा क्लाइंट है वो तो जेल में बंद था। मेरा केस जो है मेरिट पे बड़ा स्ट्रांग था, बहुत स्ट्रांग था। क्या था? मेरा केस जो उसके अंदर ये था साहब कि जो वो लड़की थी उसकी कहानी जो है बड़ी अजीबोगरीब थी। एक तो उसने क्या करा, जो कंप्लेनेंट बिटिया थी उसने एलेज करा कि साहब मेरे साथ ये जो रेप किया बीजेपी एमएलए कुलदीप सिंह सेंगर ने, जब वो अदालत में आई तो उसने कहा जी 4 जून 2017 को मेरी नेक्स्ट डोर नेबर है एक शशि सिंह, वो मुझे वहां नौकरी दिलाने के बहाने से ले गई जहां पर कुलदीप सिंह सेंगर ने मेरे साथ रेप किया। ये बात उसने कभी रिपोर्ट नहीं करी इमीडिएटली। इसके बाद में कोई 11-12 जून को ये लड़की, इसने एक नया केस दर्ज किया, कोई 18-19 में, 18-19 जून को एक नया केस दर्ज किया। उस केस के मुताबिक इसने एक कहानी बनाई कि साहब शशि सिंह और उसकी लड़की ने मेरे को 11 जून 2017 को रात के 10 बजे फोन करके बुलाया कि एक गाड़ी तैयार है आपकी कानपुर में नौकरी लगने वाली है। मैं गई और गाड़ी में उनका लड़का था, ड्राइवर था और कोई व्यक्ति था। उन्होंने मेरे साथ गैंगरेप कर लिया। इस केस की जो है रिपोर्ट हुई 19-20 में। उसमें लड़की का एग्जामिनेशन हुआ, लड़की को मैजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसको हम आमतौर पे कानूनी जुबान में हम कहते हैं कलम बंद बयान। इसको थोड़ा एक्सपैंड मैं करता हूं। रेप केस में निर्भया की जजमेंट के बाद यह अनिवार्य है कि जैसे ही कोई लड़की रेप को रिपोर्ट करे, विद इन 48 आवर्स आपने उनको मजिस्ट्रेट के सामने लेके जाना है और उनका 164 सीआरपीसी साइंड स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराना है, ताकि कल को वो अपने साइंड स्टेटमेंट से हॉस्टाइल ना हो जाए जब ट्रायल शुरू होगा। कभी बार क्या होता है, मुकर जाते हैं गवाह। सो इफ यू टर्न, अगर आप अपने साइंड स्टेटमेंट से मुकर कर गए तो जज मुलजिम को तो छोड़े तो पहले आपकी ही सजा करेगा। जब उसने वो बयान भी दिया तब भी उसने वो 4 तारीख के इंसिडेंट का कोई जिक्र ही नहीं किया। 4 महीने के बाद में उसने योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी अपने अंकल के जरिए, जहां पर उसने बोला कि मेरे साथ जो है, उस चिट्ठी में उसने लिखा जी मेरे साथ कुलदीप सिंह सेंगर ने 2 बजे दिन के रेप किया। एक जगह उसने मीडिया में इंटरव्यू दिया जी मेरे साथ रेप 6 बजे हो गया। अदालत में उसने बोला जी 8 से 8:30 हो गया। और जब मैंने उस केस के साक्ष्य देखे तो मैंने ये पाया कि साहब ये 7:52 से 8:16 तक तो फोन पे बात कर रही थी। तो क्रॉस एग्जामिनेशन बड़ा तगड़ा हुआ और सीबीआई के केस के हमने जो है जी उसके हमने छक्के छुड़वा दिए। लेकिन केस इतना सेंसिटिव था कि मैं जो जज साहब से एक्सपेक्ट कर रहा था वो मेरी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। चलिए कोई बात नहीं। तो फिर कैसे, बड़े केसों में जज भी डर जाते हैं। तो ऐसे फिर मैं कैसे, अगर स्टोरी मैच नहीं हो रही थी तो फिर भी जज ने सजा करी। हाँ, तो कैसे करी, कुछ तो पाया होगा। हाँ, तो उन्होंने जो लड़की का बयान, जो बात थी टेलीफोन करने की या जो सीडीआर मिला था, उसको नकार दिया कि मैं ये बिलीव करने के लिए तैयार नहीं हूं। जबकि उस सीडीआर पे सीबीआई खुद ही रिलाई कर रहा था, वो मेरा डॉक्यूमेंट नहीं था। आप समझे बात को? दैट वॉज नॉट अ डॉक्यूमेंट गॉट बाय मी इन डिफेंस। मैंने वो साक्ष्य पेश नहीं किए, वो साक्ष्य भी सीबीआई ही पेश कर रहा था। बट कहीं पे कुछ तो प्रूफ हुआ होगा, तभी इतना बड़ा केस बना। और तो उसमें ऐसे, अब मैं आपको ऐसे बता दूं कि साहब जो ऑन व्हाट ग्राउंड्स उन्होंने मान लिया, उन्होंने जो लड़की का बयान है उसी के पे ऊपर सजा कर ली।
इसके बाद कुछ तो एविडेंस होना चाहिए। उसमें देखिए ऐसा है कि साहब जो मेडिकल एविडेंस था वो नील था, नहीं था, कुछ भी नहीं था। उस केस में लड़की के टूटे फूटे बयान के अलावा कुछ भी नहीं है, और केस मेरे मुताबिक टोटल झूठा है, कंप्लीटली अ फॉल्स केस, जिसको मैंने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अदालत में क्रॉस एग्जामिनेशन के जरिए साबित किया। एंड व्हाई डू यू थिंक सो कि ये बेसलेस केस है? क्योंकि देखिए इसका एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूं, वेरी सिंपल। बिकॉज कोई क्यों झूठ बोलेगा एक एमएलए के ऊपर कि यार इसने मेरे साथ ये किया, उसकी और क्यों फालतू पड़े में एक प्रॉब्लम लेगा, क्योंकि वो छोटे से गांव में उसे पता है कि अगर मैं इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप उठाऊंगी तो मेरी लाइफ और हेल बनने वाली है, बेटर तो होगी नहीं मेरे साथ। ना अच्छा ट्रीटमेंट गांव में होगा, मुझे थ्रेट है, मेरे फादर की लाइफ का थ्रेट है, मेरे को मेरी लाइफ का थ्रेट है, पता नहीं कितनी सारी चीज़ें। एंड प्लस उसके बाद इस कार से जीना लाइफ टाइम की, ओके अब सोसाइटी मुझे एक तरीके से देखेगी, राइट? तो मल्टीपल चीज़ें होती है, कोई क्यों ऐसे करके और इतना स्ट्रॉन्ग स्टेप लेगा? तो देयर हैज़ टू बी सम रीजन। एंड उसके बाद अगर सामने वाले को जेल हुई भी तो कोई तो जज ने भी, कोर्ट ने भी कुछ एविडेंसेस देखे होंगे, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ कन्फेशन या ऑन द बेसिस लड़की के स्टेटमेंट खुद एक एविडेंस होती है, कन्फेशन की बात नहीं है। दरअसल क्या है, जब मैं एज अ डिफेंस लॉयर या जो मैंने केस लड़ा, जब मैं ये कहता हूं कि उसमें केस जो है वो कंप्लीटली झूठा था और सेंगर टोटली बेगुनाह है, उसकी दो वजह है। नंबर एक है कि दोनों घरों में खानदानी दुश्मनी थी। जो लड़की का परिवार था उन्होंने एक पंचायत के इलेक्शन में कई साल पहले सेंगर के भाई पे गोली चलाई थी। ओके वहां केस चला। उसमें उस लड़की के पिता और चाचा और दूसरे एक ताऊ भी था, 3 ब्रदर्स थे, वो तीनों उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर केस में जो है प्रोसिक्यूट हुए। कौन कौन? लड़की के? जो लड़की का पिता, लड़की के 2 अंकल, चाचा और ताऊ समझ लीजिए यूपी में, ऑल 3 ऑफ देम, तीनों जो है दे वर फेसिंग अ ट्रायल कि उन्होंने कुलदीप सिंह सेंगर के भाई पे गोली चलाई, इलेक्शन के दौरान गोली चलाई, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर का केस हुआ। और ये बहुत पुराना केस था, ये 10 साल पुराना केस था, केस चल रहा था। उसमें से उस लड़की का जो एक चाचा है वो एब्सकॉन्ड करके जस्टिस से भाग गया। बाद में क्या हुआ साहब, जो 2 भाई थे उनको संदेह का लाभ लेते हुए उनको वहां जज ने एक्विट किया। जो ये दूसरा भाई था, इसने क्या करा कि साहब सर्टिफाइड कॉपी जो निकाली जजमेंट की, जो जजमेंट का रिकॉर्ड था, उसको जो है भी अदालत में पैसे वैसे खर्चे करके, घूस खिला के, उसने जो है अपना नाम जो है क्यू करके बीच में ऊपर लिख दिया। जो आदेश था कोर्ट का ऑर्डर कि साहब मैं भी इस केस में एक्विट हो चुका हूं, उसकी टेम्परिंग हो गई, इंटरपोलेशन कर दी ओरिजिनल रिकॉर्ड पे। और वो जो उसमें उसका वो चाचा है, उसका नाम महेश है, महेश सिंह, उसमें यूपी में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई चल रही थी, केस चल रहा था। जैसे मकोका होता है बॉम्बे में या दिल्ली में, ऐसे यूपी में गैंगस्टर एक्ट होता है। ओके। उसमें उसने क्या करा कि जो ओरिजिनल जजमेंट इंटरपोलेट करके उसकी सर्टिफाइड कॉपी निकाली और वहां पर जो है उसको फाइल करके वहां पर अपना एक्विटल ले लिया। अब ये कहानी तो आपको पता नहीं है, आम जनता को भी पता नहीं है। दूसरा उसमें सबसे बड़ा लेक्यूना ये था कि अगर 4 तारीख को शशि सिंह इस केस में एक्विट हुई, वो को एक्यूज थी मेरे क्लाइंट के साथ। अगर 4 तारीख को शशि सिंह के बहलाने फुसकाने के ऊपर कुलदीप सिंह सेंगर ने आपका रेप कर लिया, तो 11 तारीख को उसी शशि सिंह के फोन पर आप रात में 10 बजे नौकरी करने के बहाने से कैसे पहुंच गए? बट आपको क्या पता कि वो नौकरी करने के बहाने गई थी उधर, कि मे बी ये प्रोसिक्यूशन का केस है, एडमिटेड केस है।
ओके। ये लड़की का खुद का बयान है, ये उसका स्टेटमेंट, ये उसका स्टेटमेंट है। तो जो स्टेटमेंट्स में जबरदस्त, जिसको हम कहते हैं मटीरियल अनबिलीवेबल कॉन्ट्रडिक्शन, इतनी जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन थी उस केस में कि कोई भी जज उसकी जो है सजा नहीं कर सकता था, लेकिन कर गए। क्यों कर गए? कर गए। There has to be reason, right? There has to be- आपको क्या देखिए, लगता है? What is, according to you क्या रीजन लगता है? मेरे को जो रीजन लगता है जी, कि उसमें क्या है जी, हमारे जो जज लोग भी होते हैं, कई बहुत बोल्ड होते हैं, कई बोलते हैं यार बड़े केस में एक्विट कर लिया तो मेरे पे ही आफत ना आ जाए, And do you तो think कई प्रेशर भी होते हैं। देखिए जी, आखिरकार जज भी तो इंसान है भाई। आज सुप्रीम कोर्ट कहता है, खुद कहता है कि मीडिया इंट्रूजन की वजह से जजमेंट इन्फ्लुएंस हो जाती है। तो जब जजमेंट इन्फ्लुएंस हो गई, इसका क्या मतलब है कि एक जस्टिफाइड केस में जज डर गया एक्विट करने से, या जबरदस्ती की कन्विक्शन कर गया, या किसी को जबरदस्ती छोड़ गया। एक बात बताओ, पूरी कंट्री को जी, इंक्लूडिंग मी, यस, मुझे भी ये लगता है कि उसमें जो वो पावरफुल एमएलए था उसकी गलती थी। ठीक है, हमें केस के नुआंसेस नहीं पता, बिल्कुल हमें नहीं पता जो आप बता रहे हो, हाँ, ठीक है, और हमें एग्जैक्ट एविडेंसेस भी नहीं पता, बट एक लार्जर मीडिया सेंटिमेंट की वजह से, बिल्कुल, एक इमोशनल सेंटिमेंट की वजह से, और इस कंट्री में जिस तरीके से बाकी रेप केसेस हुए हैं और जिसकी जो पुराना हमारा हिस्ट्री और ट्रॉमा रहा है कि बहुत लोग रेप केसेस या रेप करने के बाद बाहर खुले घूम रहे हैं, और जिस तरीके से हीनियस क्राइम्स होते हैं, हाँ, इन सब का अमलगमेशन होता है, जिसकी वजह से हम हमारा एक थॉट प्रोसेस बनाते हैं, हमारी एक सोशल कंडीशनिंग हो गई है, परसेप्शन क्रिएट हो गया है, परसेप्शन क्रिएट, एक सोशल कंडीशनिंग की वजह से हमारा एक परसेप्शन क्रिएट हो गया है। तो मुझे भी ये लगता है, और सबको, लार्जर ऑडियंस को यही लगता है, और मीडिया में भी यही दिखाया कि इसमें ये सही जेल हुई, राइट। इनफैक्ट काफ़ी लोग आई नो अराउंड मी वो हैप्पी थे कि फाइनली इस कंट्री में पावरफुल लोगों को जेल होना स्टार्ट हो गए, राइट। कोई पावरफुल एमएलए है जिसको, एक एमएलए मतलब वहाँ का बाहुबली होता है, बिल्कुल, एक छोटे से गांव में, बिल्कुल, राइट, तो उसके अगेंस्ट एक नॉर्मल लड़की जीती, फाइनली कोई गलत नहीं कर सकता, हाँ, राइट। तो हम सबको ये लगता है, बिल्कुल लगता है, और हम सब खुश थे कि ये हुआ, एंड नाउ यू आर टेलिंग अ डिफरेंट साइड ऑफ स्टोरी, एब्सोल्युटली, राइट। अब इसके दो रीजंस हो सकते हैं, एक, या आप बिल्कुल सही हो, या ये हो सकता है आप डिफेंस लॉयर हो, सो यू आर ट्राइंग टू डिफेंड योर स्टैंड, करेक्ट, व्हिच इज ऑलवेज ऑलवेज देयर, राइट। हाँ, तो क्यों ऐसा लगता है कि, आपको क्यों लगता है कि पूरी कंट्री या मैक्सिमम लोग, हाँ, एंड इंक्लूडिंग जज को, आपके अकॉर्डिंग ऐसा क्यों है कि हम सबको गलत इन्फॉर्मेशन, और हम वो सब गलत इन्फॉर्मेशन मान के अंदर ही अंदर एक तरीके से खुश हुए कि यार फाइनली जस्टिस हैव बीन सर्व्ड? बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखिए क्या है कि साहब, जो पब्लिक की रिएक्शन है ये जस्टिफाइड रिएक्शन है, क्योंकि नॉर्मली हमारे मुल्क में, फॉर एग्जांपल आसाराम का केस देख लीजिए, गुरमीत